हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वर्गो, थैंक यू। ओह, वी हैव 9 ऑफ कप्स। ये वीक आपके लिए वर्गो बहुत ही फुलफिल्ड वीक रहेगा बिकॉज जो इच्छा रखते हो आप, जो ईश्वर से मांगते हो आप, जो इच्छा रखते हो कि मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए थी, वो चीज़ें होनी चाहिए थी, एक्चुअल में वो चीज़ें आपके पास होंगी एंड आप बहुत ही हैप्पी महसूस करोगे। मतलब वर्गो आपका या तो फिर ऐसा नेचर है या तो फिर आपकी पर्सनालिटी है, ये मतलब कुछ या तो फिर ये चीज़ आपके नेचर में ही है कि आप ना और की तमन्ना नहीं रखते। मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि वो और की तमन्ना रखेंगे, और चाहिए, मतलब छोटी सी चीज़ में खुश नहीं होते वो, चाहे फिर कोई बड़ी चीज़ भी क्यों ना मिल जाए उनको खुश नहीं होना उस चीज़ में। आप वैसे नहीं हो, आप और की तमन्ना नहीं रखते, आपको जितना मिलता है आप उसी में खुश रहते हो। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही फुलफिल्ड महसूस करोगे। एक मिनट, थैंक यू। वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे एक मैसेज है, फैमिली से अगर आपकी आर्गुमेंट बहुत होती है या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं कि आप टाइम पे उठते नहीं हो, टाइम पे अपना काम नहीं करते, अगर इन बातों के ऊपर स्पेसिफिकली अगर आपकी फैमिली से आपकी हर बार लड़ाई होती है, हर बार कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों की इस वीक में आप लड़ाई ना करो। मतलब ऑब्वियसली ये जो वीक है ये इसमें 1 अगस्त भी आएगा, न्यू मंथ भी आएगा, तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें ना करो आप। एस ऑफ पेंटिकल, okay, then we have 10 of wands, we have 7 of swords, then we have 9 of swords, okay, wands में कह रही हूँ, swords, okay, then we have 5 of pentacle। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। okay, let's see, then we have knight of wands, 2 of swords। सो अगर हम बात करें इस वीक के बारे में तो ये वीक ओवरऑल, अच्छा देखिए, इस वीक में कुछ नेगेटिव चीज़ है, कुछ पॉजिटिव चीज़ है, धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई चीज़ में अगर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, जैसे ना कहीं से ना आपको या तो फिर कोई अच्छा ऑफर आ सकता है आपको कहीं से, या तो फिर कोई अच्छा कोई ये वही चीज़ है, कोई अच्छा ऑफर आ सकता है जिसमें आपको फ़ायदा बहुत हो, ये चीज़ है। हायरोफेंट के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा कुछ इस वीक में थोड़ा सा कुछ चीज़ों में मैच्योर होने की ज़रूरत है। अब मैं इसको किस लिहाज से कह रही हूँ, तो यहाँ पे वो चीज़ है कि जहाँ पे जिन चीज़ों पे आपका बस नहीं चल रहा है, जहाँ पे जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल मत करिए, उसको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी आदत है कि सब मेरे मन मुताबिक चले, हर एक इंसान मेरे मन मुताबिक चले, या फिर हर एक इंसान को अगर आप चेंज करने पर लग जाते हो, हर एक इंसान को चेंज करने पे लग जाते हो अगर आप, तो इसको भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज हर कोई हमारे हिसाब से नहीं हो सकता वर्क को, राइट। तो या अगर आपकी ये आदत है कि आप हर किसी को चेंज करने लग जाते हो, तो चेंज मत करिए किसी को, जो जैसा है वैसा ठीक है। या इस मैसेज को ध्यान से याद रखिएगा कि इस वीक में किसी को भी आप बदलो नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो। भले आप किसी को देख रहे हो कि किसी के अंदर बुरी आदत है, छोड़ दो, एक बार समझाओ, नहीं समझ रहा, लेट इट भी, उसको जाने दो। किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है कि समझो तुम मेरी बात समझो, ये नहीं करना है आपको। 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली बहुत सफ़र करते हो आप। कई बार ऐसा होता है ना आपके साथ कि आप ना मतलब अकेले कुछ बातों से अपने मतलब ऐसा होता है अकेले कुछ दिमाग में बातों को लेके लड़ रहे होते हो, उन बातों से इर्द गिर्द में पता नहीं होता क्या चल रहा है, बस दिमाग में क्या चल रहा है इन बातों को आप ज़्यादा नोटिस करते हो। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है वर्गो, खास करके अगर इन दिनों बहुत उदास हो आप, या फिर इन दिनों कोई बात आपको बहुत सता रही है, जो रात रात भर आपको नींद नहीं आ रही है, रात रात भर जैसे आप बेचैन से रह रहे हो, एक अलग सा ना ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर ये चीज़ बहुत टाइम से हो रही है तो मेडिटेशन करिए, इस एनर्जी को रिलीज़ करिए। नेगेटिविटी जो है वो आई डोंट नो आप इस बात पे मानते हो कि नहीं मानते, लेकिन या कभी कभी ऐसा होता है नेगेटिविटी या फिर किसी की कैसे बोलते हैं, किसी की यादें हमारे साथ जब चलने लगती है ना, तब ये चीज़ होती है। एंड
या तो यहाँ पे मेडिटेशन करिए और इस एनर्जी को रिलीज़ करिए, इस इंसान की एनर्जी को रिलीज़ करिए। एक्चुअल में कुछ लोग आपके लाइफ में पास्ट में टॉक्सिक बहुत थे और मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग ना दोबारा इस वीक में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो आप कह लो बढ़ रहे से इसका मतलब ये नहीं कि इसी वीक में आपको दिखेंगे, अगस्त मंथ के ना बीच वीक में आपको दिखेंगे, मे भी 15-16 तारीख को। लेकिन एक्चुअल में कुछ पास्ट के लोगों से आपको कोई टेक्स्ट आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, या फिर उनका ड्रीम आपको आ सकता है। कुछ तो पास्ट के लोगों के रिलेटेड होगा जो आपको ऐसा रियलाइज़ करवाएगा कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ और वो लोग सच में बहुत टॉक्सिक थे। मे बी आप अपनी गलती ठहराते हो कि मेरी वजह से कुछ हुआ होगा, या फिर मेरी गलती थी इसमें जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी, लेकिन फाइनली आपको समझ आएगा कि गलती इसमें किसी की नहीं थी, सिचुएशन वैसी थी एंड पर्सन ही टॉक्सिक था। इस बात को आप समझोगे। 10 ऑफ वांड से मुझे ऐसा लग रहा है बर्डन बहुत है, या तो फिर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, या तो फिर आपकी ऐसी आदत है वर्गो कि आप हर एक चीज़ को बोलते हो मैं कर लूँगा या फिर मैं कर लूँगी, टेंशन मतलब मैं हूँ ना, और एक्चुअल में लोग सारे काम को आपके ऊपर ही डाल देते हैं। जितने कॉन्फिडेंटली आप बोलते हो ना मैं कर दूँगा या फिर मैं कर दूँगी, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, ये जो है ना लोग ना आपके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं कि अरे जब तुम कर सकते हो तो ये भी कर लो वो भी कर लो, और इसी वजह से आप कई बार जिम्मेदारियों में भी घिर जाते हो, और आप किसी से कहते भी नहीं हो कि मुझे थोड़ा सा खुद के लिए वक्त चाहिए। आप ना चीज़ों में एडजस्ट करके चलने वाले इंसान हो, और इस वीक में एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा खुद के लिए वक्त निकालिए, कोई वैसे जगह पर जाके बैठिए जहाँ पे बस आप हो और बस ठंडी हवाएं चल रही हो, बस वहाँ पर जाके बैठिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्यों खुद को दुख में डाल रहा हूँ, मेरे अलावा कौन मेरा अपना है, कोई नहीं है, सब अपने मतलब से मुझसे बात करते, सब अपने मतलब से मेरे साथ रहते, तो मेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। तो अगर मैं ही खुद का ध्यान नहीं रखूँगा तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या रखेगा मेरा ध्यान? जब मैं खुद से खुद ही नहीं प्यार करूँगा तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या मुझसे प्यार करेगा? सब मुझे हर्ट ही करेंगे। थोड़ा सा इन बातों को यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए काम का प्रेशर ना आजकल सभी को है, काम का प्रेशर हर एक इंसान को हो जा रहा है, बिकॉज काम बहुत ज़्यादा है, और ये जो आदत होती है हम सभी की कि हम कर देंगे हमारे ऊपर छोड़ दो, हम है तो फिर क्या टेंशन लेनी, यही हमें कई बार ना रिग्रेट भी करवाता है। हमें ऐसा लगता है हमने क्यों कह दिया, हम नहीं कर पाए तो नहीं हो पाया, तो ये चीज़ होती है। तो काम का प्रेशर हर एक इंसान को है, खुद के साथ टाइम नहीं बिताओगे ना तो डिप्रेशन में जल्दी चले जाओगे आप, तो खुद के साथ टाइम बिताइए। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको कुछ लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है। पास्ट को बहुत कैरी करते हो, ये आपकी बहुत बुरी आदत है कि आप पास्ट को ना छोड़ते नहीं हो, एकदम पकड़ के बैठ जाओगे तो बैठ जाओगे। थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में ना बहुत टॉक्सिसिटी है तो फिर बहुत नेगेटिविटी है, रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी तरफ ना अबंडेंस आ रही है इस वीक में। मनी, कहीं से मनी प्रॉफिट आपको हो सकता है, मनी का प्रॉफिट, या हो सकता है कहीं से आपको कोई बहुत ही अच्छी एनर्जी वाले लोग आपको मिल सकते हैं जो आपसे बहुत ही अच्छी बातें करें, कोई बहुत ही फ्रैंक लोग आपसे मिल सकते हैं वर्ग को। तो यहाँ पे उनके साथ हैप्पी रहिए, क्योंकि लोग भी बहुत जल्दी बदल जाते हैं वर्ग को। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लोग बदल जाएंगे, लेकिन वक्त किसको पता है ना, आगे क्या होना है ये किसको पता। तो आज जो है उनके साथ हैप्पीली इंजॉय कर लीजिए, बिना सोचे समझे कि अब आगे क्या होगा, कल की चिंता ना करके आज में जीना आपको है, ठीक है वर्ग को। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है न्यू चीज़ों को स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है उनमें अपना तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी तरीके की वजह से कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, तो तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ सोर्ड्स से जो सच है उसको देखिए, ज़बरदस्ती ये मत करिए कि मुझे ये चीज़ नहीं देखनी, या फिर ये चीज़ सच नहीं है, मैं कैसे इस चीज़ को सच मानूँ, ऐसा मत करिए। जो सच आपको दिखाया जा रहा है उसको देखिए, क्योंकि एक्चुअल में कुछ लोगों का ना ट्रू फेस आपको दिखाया जा रहा है, जैसे जो अरे वर्गो एक मिनट, मैं खुद बहुत वो हो गई समझाते समझाते ब्लैंक। हाँ, सो आपको जो दिखाया जा रहा है उसको देखिए, यानी कि आपको अगर एंजल्स दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में कुछ लोग तुम्हारे मुंह के सामने अपने हैं और पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं और तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तुमको हर्ट करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग जो हमारे प्लानिंग को चुराते हैं, हमारे आइडियाज़ चुराते हैं, हमारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं हर एक काम का। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि इस चीज़ के प्रति यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई तो आपके लाइफ में है जो आपका फ़ायदा उठाता है, बस आपको यूज़ करता है, और ये कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई भी फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो बस आपको अपने मतलब के लिए पूछता है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, हर वक्त देखिए कि कौन बस आपको अपने मतलब के लिए याद कर रहा है और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपको एक्चुअल में प्यार करता है। थोड़ा सा इस चीज़ के बीच में अगर डिफरेंस जान जाओगे ना कि कौन मेरा अपना है और कौन बस मुझे मतलब से पूछ रहा है, तो आज से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं ना वो ठीक हो जाएंगे।
कुछ लोग बस आपको अपना अपना कह के जानबूझ के आपके पास्ट को पोक करते हैं, जानबूझ के आपके पास्ट को ट्रिगर करते हैं, तो उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखो। ओके, एंड यहाँ पे जो भी एनर्जी है जो आपको सोने नहीं देती, आपको परेशान करके रखती है, ये चीज़ भी बहुत हद तक ठीक होगी। ठीक है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग नेगेटिव स्पिरिट पे विश्वास करते हो, भूतों पे कितने सारे लोग विश्वास करते हो, आई लिटरली डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और मैं डरा नहीं रही हूँ, इट इज़ जस्ट नॉर्मल चीज़ है ये। ठीक है, और जिसकी वजह से ना बहुत ही नेगेटिव सा फील करने लग जाते हो। और ऐसा होता है, कई बार होता है ना, मतलब रात को अगर आपको लेट से सोने की आदत है, ये चीज़ मैंने कई बार नोटिस करी है। जब भी मैं काम बहुत लेट से करती हूँ या फिर मेरा काम बहुत लेट ख़त्म होता है, और जब भी मैं काम करके जाती हूँ, तब मैंने इस चीज़ को कई बार नोटिस करा है, और ये चीज़ सबके साथ होती है। अगर आप लेट से सोओगे तो ऐसा ही होगा। तो वही चीज़ है कि नेगेटिव चीज़ों का आपके ऊपर प्रभाव बहुत होता है, नेगेटिव स्पिरिट्स, नेगेटिव एनर्जीज़ का आपके ऊपर प्रभाव बहुत होता है। तो थोड़ा सा अगर सोने का टाइम अगर आपका गड़बड़ है तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, एंड या इस एनर्जी, ये जो जिसकी भी एनर्जी है ये हटेगी। ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है, अगर बहुत टाइम से ऐसा बेबस सा आपको फील हो रहा था कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, शायद मेरा फ्यूचर डार्क है, कुछ अच्छा नहीं है मेरी लाइफ में, तो ये भी चीज़ ठीक होगी। इस थिंकिंग से भी आप निकलोगे, एंड फाइनली अब आप ना अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, और जो अच्छी नहीं है, जो नेगेटिव है, उनको कम इंपॉर्टेंस दोगे। वी हैव इनविजिबिलिटी। नंबर 16, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। वर्ड को आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप भागते बहुत हो चीज़ों से, बहुत भागने वाली एनर्जी है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों से भागते बहुत हो, फेस नहीं करना चाहते चीज़ों को, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, भागते क्यों हो इतना, चीज़ों को फेस करिए। ये लाइफ है, इसमें अगर चीज़ों को इग्नोर करके चलोगे ना तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। फेस करिए। चलो कुछ दुख भी है तो देखते हैं, दुख सुख ये तो लाइफ का हिस्सा है ना, तो क्यों कोई भी चीज़ से भागना। तो एक्चुअल में फेस करने वाली चीज़ है कि फेस करिए। अगर आपको किसी की बात तो पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, सुनिए तो एटलीस्ट वो कह क्या रहा है। तो भले दूसरे कान से निकाल दीजिए, लेकिन सुनिए ज़रूर कि वो कह क्या रहा है। क्योंकि कभी कभी ना वैसे लोग जिनको हम बहुत ज़्यादा समझते हैं कि अरे ये लोग तो ना समझ है, इनकी क्या ही बात को हम मायने दें, है ना, वही लोग हमें बहुत कुछ बता जाते हैं, और वही लोग कुछ टाइम ना हमें बहुत कुछ अच्छा समझा देते हैं। तो थोड़ा सा लोगों की बातों को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, भले वो फिर काम की बात करता हो चाहे ना करता हो। ठीक है, एंड या आप खुद को अगर बहुत छुपा के रखना पसंद करते हैं, या फिर आप ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहते, तो ये वीक वैसा है जहाँ पे आप जितना खुद को दिखने दोगे, जितना ट्रू जो हो जितना दिखाओगे ना, उतना ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि आप जैसे हो आजकल के ज़माने में वैसे लोग कम हैं, तो खुद को हाईलाइट होने दीजिए, खुद को छुपाइए मत। ओके, मे बी आप में से कुछ लोगों को कोई वाइट ईगल दिखाई दिया है हाल फिलहाल में, या तो फिर वाइट ईगल का वाइट ईगल कह रही हूँ, वाइट आउल, या वाइट आउल, हाँ, कोई वाइट आउल या तो फिर कोई स्वान, कुछ तो है जो आपको ड्रीम में कोई तो उड़ने वाला जीव आपको दिखाई दिया है। एंड थोड़ा सा नोटिस करिएगा इस वीक में अपने ड्रीम्स को भी, क्योंकि आपके ड्रीम्स भी आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यही था आपकी रीडिंग वर्को, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।